हेलो एवरीवन, टीचिंग बैल्जी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है फॉरेन क्लॉसेस। फॉरेन क्लॉसेस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हम फॉरेन क्लॉसेस ह्यूमंस के अंदर की नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम जो है डिस्कस करेंगे फॉरेन क्लॉसेस इन फिशेस के बारे में। ठीक है, हालांकि जब आप ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे ये कुछ डिफरेंट है एज कम्पेयर टू फिशेस। तो हमारा टॉपिक है फॉरेन क्लॉसेस इन फिशेस। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें जो है हमें देखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा कॉजेटिव एजेंट है। दूसरा हम देखेंगे कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। तीसरी चीज़ देखेंगे कॉज क्या है। चौथी चीज़ हम देखेंगे पैथोलॉजिकल साइंस क्या होते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे इसकी ट्रीटमेंट। ओके, क्योंकि अगर फॉरेन क्लॉसेस का क्वेश्चन चाहे आप JKSSB आपका एग्जाम ले रही हो या कोई भी एजेंसी आपका एग्जाम ले रही हो फिशरीज का, तो उसमें डिजीज़ के बारे में तो आप जानते हैं कि इससे क्वेश्चन तो आएगा। और जो फॉरेन क्लॉसेस है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके डिजीज़ के अंदर, तो इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए फॉरेन क्लॉसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कॉजेटिव एजेंट है। कॉजेटिव एजेंट क्या है? कॉजेटिव एजेंट का नाम है एरोमोनास सैल्मोनिसीडिया। ठीक है ना, एरोमोनास सैल्मोनिसीडिया जो है ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है जो फाइलम सीडोमोनाडोटा से बिलोंग करता है। और क्लास की बात करें, क्लास अमा प्रोटियोबैक्टीरिया इसका जो है क्लास है। और डिस्कवर किया है इसको एमिर्च एंड वेबल ने 1894 में। ठीक है, किसको? फॉरेन क्लॉसेस को किसने डिस्कवर किया है? ये दो साइंटिस्ट थे, एमरिच एंड वेबल। 1894 में इन्होंने डिस्कवर किया है। और ये कहाँ पे देखा गया है? इन ए बावेरियन ब्राउन ट्राउट हैचरी के अंदर। ठीक, अब देखते हैं इस कॉमन सिम्टम्स क्या है। हमें देखना है पहले कॉमन सिम्टम्स क्या है। सबसे पहला जो सिम्टम है वो है लेथार्जिक स्विमिंग। स्विमिंग करने में इनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जब इनकी स्विमिंग में हम देख सकते हैं कि वो तेज़ी नहीं है, वो फुर्तीली नहीं है, वो एंगल नहीं है जिस एंगल से ये चल सकते हैं अच्छी तरह से। तो लेथार्जिक स्विमिंग में हमें जो है समझ सकते हैं कोई ना कोई इसके ऊपर अटैक हुआ है किसी न किसी डिजीज़ का। उसके बाद जब आप जो भी डालोगे, आप चाहे आप नेचुरल फूड डालें, चाहे आप उसके आर्टिफिशियल फीड डालें उनको, लेकिन उनको भूख ही नहीं होगी। ठीक है ना, लॉस ऑफ एपिटाइट जो है आपको मिलेगा। वहाँ पे कोई खाना जो आप डालोगे वहाँ पे फीड वगैरह वो वहीं पड़ी रहेगी, खाने वाले नहीं हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उनको सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, जंपिंग फ्रॉम द वाटर, और वो क्या करेंगे? अपने आप को जंप करेंगी, पानी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगी। ठीक है ना, क्योंकि जब दर्द होता है ना तो तब पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है। जो कलर होगा गिल का वो देखोगे आप, जो गिल का कलर होगा वो भी चेंज होगा। क्या होगा? वो भी चेंज्ड होगा। ओके, उसके बाद फिन्स बिकम फ्रेड, और जो फिन्स होंगे वो क्या होंगे? फ्रेड होंगे। अब हम देखते हैं काज क्या है। अगर आपकी वाटर की जो क्वालिटी है वो पोर होगी, पोर वाटर क्वालिटी। उसके बाद फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, कभी अप कभी डाउन, कभी डाउन कभी अप। ये जो फ्लक्चुएशन टेम्परेचर आएगा इससे ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, जब न्यूट्रिशन बैलेंस्ड नहीं होगी, इम्प्रॉपर होगी, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। एसिड वेस्ट डिपोजिशन, और जो वेस्ट है वो अच्छी तरह से बाहर नहीं जा रहा है। पूरा वेस्ट आपकी जो पोंड है, आपका जो भी वहाँ पे है, आपने जो बनाया है वहाँ पे वेस्ट ज़्यादातर अंदर ही रह चुका है। ठीक है ना, सफाई अच्छी तरह से नहीं हो रही है। तो ये काज है, इस ऐसी काज से क्या होगा? फॉरेन क्लॉसेस हो सकता है। उसके बाद पैथोलॉजिकल काज क्या है? पैथोलॉजिकल क्लास में हम कहते हैं ब्लड पॉइजनिंग और सेप्सिस, हेमोरेज ऑन द स्किन या माउथ या फिन, डार्कनिंग ऑफ बॉडी कलर एंड पेल गिल्स, मसल जो है वो लेजेंस, स्प्लीन जो है वो इनलार्जमेंट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लोअर इंटेस्टाइन। ये जो है ये पैथोलॉजिकल काज है। और उसके बाद हम ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, क्या ट्रीटमेंट चाहिए हमें उसको दूर करने के लिए? सबसे पहला जो पानी होगा, हमें ड्रेन द पॉन्ड एंड ट्रीट इट विद स्लैगेड लाइम। लाइम का इस्तेमाल करके विद स्लैगेड लाइम और पॉन्ड को ड्रेन करना है। रिमूव करने हैं सेवरली इन्फेक्टेड फिश, कहाँ से? पॉन्ड से। सप्लाई करनी है फूड को, सप्लाइंग फूड containing antibiotic like एंट्रोफ्यूरेंस या फिर सल्फोनामिड्स, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसइंफेक्शन में बी डन विद सोल्यूशन ऑफ मैथुलेट, एक्लेफ्लिन या पेओ आयोडीन जो है इसका इस्तेमाल भी हम करके इनको हम फॉरेन क्लॉसेस से बचा सकते हैं। ओके,
तो ये था हमारा टॉपिक फरनक्लोसिस। आप इसके अंदर आप देखिएगा कौन सा बैक्टीरिया है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये पूछ सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, क्लास कौन सी है, डिस्कवर कब हुआ था, किसने किया था, कहाँ पे किया था, ऐसे क्वेश्चन जो आ सकते हैं। सिम्टम क्या हैं, वहाँ पे ऑप्शन आएंगे क्या कि ये सिम्टम है, तो आप बता सकते हैं जी हाँ ऐसा हो सकता है। काज कौन कौन से हैं, काज भी आप देख सकते हैं, हमने आपको बताया काज के बारे में भी, और पैथोलॉजिकल काज के बारे में बताया कि उसके स्किन में किस तरह से प्रॉब्लम रैशेस पड़ जाएंगी, उसका स्प्लीन किस तरह बड़ा हो जाएगा, इंटेस्टाइन जो है लोअर वो किस तरह उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है, ट्रीटमेंट भी आपको हमने बता दी कि या फिर आप इंटरफेरोंस इस्तेमाल करोगे, किस तरह से आपको पॉइंट को ड्रेन करना होगा विद स्लैकेड लाइम के साथ। ठीक है, तो आयोडीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैथुलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये था आपके लिए आज का टॉपिक। आई होप आपको ये जो है लेक्चर पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह और भी मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग से हम डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे, तब जाके आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, एक डिज़ीज़ के बारे में अच्छी तरह 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट जब पढ़ेंगे ना, तो उसके बारे में अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए, तो तब जाके आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग PLC में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।